नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 3 है। जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है सबके लिए कंबाइंड टेस्ट सीरीज है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। इसमें आप लोग को 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज दूंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। 3000 आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 3000, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को सारे के सारे नोट्स, सारी टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, वीडियो के सारे नोट्स आप लोग को उपलब्ध मिलेंगे। तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। 1499 रुपए की सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। तो टेस्ट सीरीज संख्या 3, ठीक है। टेस्ट सीरीज संख्या 1 और 2 मैं कंप्लीट करा चुका हूं। उत्तरकालीन जो मुगल उत्तर मुगल वंश जो है उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूं, मतलब औरंगजेब के बाद। और बहुत ही बढ़िया से यह बात आप जान लीजिए, उत्तरकालीन मुगल वंश से संबंधित यह जो आपका चैप्टर है, इसमें अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज देख ली है तो आप लोग का यह पूरा का पूरा लेसन, पूरा का पूरा यह आपका यूनिट आप लोग का कंप्लीट हो सकता है। और यह भी जानना कि सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। विशेषकर कोई भी किसी भी राज्य का असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का सिलेबस हो, सिलेबस में 2, 4, 5% ही आप अंतर पाएंगे, उससे ज्यादा अंतर नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो इसलिए कंबाइंड सीरीज है। तो 3000 एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, वीडियो सब कुछ आप लोग को मिलेगा। तो जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 3। पहला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासन काल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली हो गए थे? ये सैयद बंधु कौन थे भैया? ये सैयद बंधु जो थे ना, यह आप लोग के ये प्रभावशाली सरदार थे। और जो पूरा मुगल दरबार था वह बहुत सारे गुटों में बट गया था, ठीक है। सब षड्यंत्रों के परिणाम स्वरूप अलग अलग गुटों में बट गए थे मुगल सरदार, ठीक है। तो उसमें जो सैयद बंधु जो थे बहुत ही प्रभावशाली थे और यह आपके हिंदुस्तानी गुट के थे। हिंदुस्तानी, खुरासानी, दुरानी और अफगानी गुट, इस तरह से गुट था। तो ये हिंदुस्तानी गुट के थे सैयद बंधु। तो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली हो गए थे, मतलब इनका प्रभाव बढ़ गया था? तो यह बढ़ गया था फर्रुखसियार के समय में। फर्रुखसियार के समय में विकल्प 3 जो है आपका सही है, फर्रुखसियार। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। फर्रुखसियार के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना सिख विद्रोह की समाप्ति है। सिख विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था फर्रुखसियार के द्वारा और सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दिया था फर्रुखसियार ने, ठीक है। हैमिल्टन के बादशाह फर्रुखसियार की खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलाने में सफलता प्राप्त की। ये हैमिल्टन कौन था? देखिए, दरअसल बात यह है कि फर्रुखसियार के समय में अंग्रेजों का एक शिष्टमंडल मिलने आया था जॉन सुरमन के नेतृत्व में। उसमें जो जिसके नेतृत्व में आया था वह थे जॉन सुरमन। जॉन सुरमन। तो जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल फर्रुखसियार से मिलने आया था। उसी में एक चिकित्सक था हैमिल्टन। तो हैमिल्टन जब आया तो उसको पता चला फर्रुखसियार एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, तो उसकी इलाज किया और उसको बीमारी से छुटकारा दिलाने में सहायता किया था हैमिल्टन ने, जिससे सम्राट ने अंग्रेजों से प्रसन्न होकर 1717 में एक शाही फरमान दे दिया। शाही फरमान क्या था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करना। फर्रुखसियार दिमाग से कमजोर था, इसलिए वह सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था। दैव युग से सैयद बंधु को सम्राट के षड्यंत्र का पता चल गया और उन्होंने पहले ही उसे अपदस्थ करके और उसकी आंखें निकलवा कर उसे मरवा दिया था। प्रश्न 2 देखिएगा, सैयद बंधु का अंत किसके समय में हुआ था? देखिए, फर्रुखसियार को गद्दी पर बिठाया और उतारा सैयद बंधुओं ने। फर्रुखसियार के बाद रफीउद्दर्जात को, उसके बाद रफीउद्दौला को मुगल वंश का शासक बनाया था सैयद बंधुओं ने। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को शासक बनाया, ठीक है। एक मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही सैयद बंधुओं का पतन हो गया। तो सैयद बंधु का अंत किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में। मोहम्मद शाह, इसका एक उपनाम था रंगीला। तो विकल्प 1 जो है वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को कहते थे। भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से यह प्रसिद्ध है। इसे किंग मेकर कहा जाता है लोगों को, नृप निर्माता या किंग एंड मेकर इसे कहा जाता है। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को, अरे भाई, इन्होंने 4 लोगों को मुगल राज्य की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तत्कालीन मुगल साम्राज्य में इन दोनों भाइयों की खास भूमिका थी। सैयद बंधुओं का राज्य में काफी प्रभाव था।
राज्य में अपने प्रभाव के कारण ही वे किसी को भी बादशाह बनाने की क्षमता रखते थे। ठीक है, क्षमता रखते थे। प्रश्न 3 देखिएगा। प्रश्न 3, सैयद बंधुओं के दमन से किस गुट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सैयद बंधु जो किस गुट के थे? हिंदुस्तानी गुट के थे। तो इनके पतन में किसकी भूमिका थी? तो तुरानी गुट की प्रमुख भूमिका थी, तुरानी गुट। विकल्प 2, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। सैयद बंधु कौन थे? हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, इन दोनों भाइयों को सैयद बंधु कहा जाता है और भारतीय इतिहास में इन्हें राजा बनाने वाला कहा जाता है, नृत्य निर्माता या किंग मेकर। ठीक है, इन्होंने 4 लोगों को की ताजपोशी की थी, फर्रुख शियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह। तत्कालीन मुगल साम्राज्य में इन दोनों भाइयों की खासी भूमिका थी। सैयद बंधुओं का राज्य में काफी प्रभाव था और राज्य में अपने प्रभाव के कारण वे किसी को भी बादशाह बनाने की क्षमता रखते थे। यह लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे और जिनका अंत तुरानी शासकों ने किया था। प्रश्न 4 देखिएगा। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ? नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण की बात कर रहा है, दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था नादिर शाह का? तो वैसे तो यह नादिर शाह का जो दिल्ली पर आक्रमण हुआ था वो 20 मार्च 1739 को हुआ था, 20 मार्च 1739 को। और यह किसके परिणामस्वरूप हुआ था? करनाल का युद्ध। तो करनाल का युद्ध कब हुआ? 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध। तो ये करनाल का युद्ध था, लेकिन पूछ रहा है दिल्ली पर कब अधिकार किया था? तो 20 मार्च 1739 को। 2 ऑप्शन सही है आप लोगों का। देखिए मित्रों, 3000 एमसीक्यू की सीरीज दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट सीरीज दूंगा और व्याख्या के साथ दूंगा, साथ ही साथ लेक्चर्स वीडियो उसके नोट्स दूंगा। तो जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्याख्या देख लीजिएगा। नादिर शाह फारस का शासक था, उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 16 फरवरी 1739 को हुआ था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी चरित्र का व्यक्ति था। भारत की अपार धन संपदा के कारण ही इस ओर आकर्षित हुआ था। प्रश्न 5 देखिएगा। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? देखिए, जब नादिर शाह ने मुगल शासक मोहम्मद शाह पर क्या बोलते हैं युद्ध किया, तो मोहम्मद शाह हार गया था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य समझौता कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो वह था निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क। विकल्प 2। ठीक है, 16 मई को दिल्ली में विनाशकारी 57 दिन बीतने के बाद, ठीक है, कुल मिलाकर आपको पता है कि 24 फरवरी को इसने क्या किया? करनाल का युद्ध हुआ था। तो उसके बाद लगातार दिल्ली दहता ही रहा। तो 16 मई को दिल्ली में विनाशकारी 57 दिन बीतने के बाद नादिर शाह ने दिल्ली को अलविदा कहा, 16 मई को। ठीक है, और अपने साथ मुगलों की 8 पीढ़ियों की अकूत संपत्ति और खजाना भी ले गया। उसने उसमें क्या ले गया था? उसने तख्ते ताउस ले गया था। ताउस जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मोर, मतलब इसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं। जिसको किसने बनवाया था? तख्ते ताउस को शाहजहां ने बनवाया था। तो मुगलों का जो तख्ते ताउस है वह भी ले गया, कोहिनूर हीरा भी ले गया। ठीक है, नादिर शाह मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में निजामुल मुल्क की प्रमुख भूमिका थी। ये निजामुल मुल्क जो था हैदराबाद का नवाब था। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? मीर बख्शी था खाने दौरान, और खाने दौरान युद्ध में मारा गया। तो खाने दौरान जब युद्ध में मारा गया तो मीर बख्शी तब बनाया गया था चिंतलिज खां को। ठीक है, लेकिन नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी खाने दौरान था और यह युद्ध में मारा गया था। विकल्प 3 जो है सही है आपका। व्याख्या देख लीजिएगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी क्या होते हैं? मीर बख्शी जो होते हैं सेनापति होते हैं। ठीक है, मीर बख्शी मुगल कालीन शासन व्यवस्था में एक बड़ा अधिकारी होता था। इसके पास दीवाने आजिर के समस्त अधिकार होते हैं। दीवाने अर्ज भी इसे कहते हैं और दीवाने आजिर भी कहते हैं, मतलब यह सैन्य विभाग। दीवाने आजिर का मतलब क्या होता है? सैन्य विभाग। मुगल की मानसबदारी व्यवस्था के कारण यह पद और भी महत्वपूर्ण हो गया। प्रश्न 7 देखिएगा। करनाल के युद्ध में खाने दौरान है, यह आपका मीर बख्शी है, मतलब सेनाध्यक्ष है। तो करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने मीर बख्शी किसे बनाया था? तो निजामुल मुल्क को बनाया था। विकल्प 4 जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को मीर बख्शी का पद दिया। निजामुल मुल्क ने नादिर शाह मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। प्रश्न 8 देखिएगा। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मुगल शासक कौन था? तो प्रथम आक्रमण की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं 1748 से लेकर 1758 तक
कुल 7 बार अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, 7 बार। ठीक है, तो पहला आक्रमण कब हुआ? 1748 में हुआ। 1748 में मुगल वंश की गद्दी पर कौन बैठा था? तो मोहम्मद शाह बैठा था, मोहम्मद शाह बैठा था। ये विकल्प 2 जो है आपका सही। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद अफगानिस्तान का शासक और दुरानी साम्राज्य का संस्थापक बना। उसने भारत पर 1748 से 1758 तक 7 बार आक्रमण किया था, 7 बार चढ़ाई किया था, ध्यान रखिएगा। उसने सबसे पहला आक्रमण, उसमें सबसे बड़ा आक्रमण जो है 1757 में जनवरी माह में दिल्ली पर किया। दिल्ली पर भी उसने आक्रमण किया था 1757 में, नादिर शाह ने, अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है, पानीपत का युद्ध जब मुगलों को हरा दिया तो 1767 में पानीपत का युद्ध ही लड़ता है। प्रश्न 9 देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो कुल 7 बार, 7 बार। अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद अफगानिस्तान का शासक और दुरानी साम्राज्य का संस्थापक बना। उसने भारत पर 1748 से 58 तक 7 बार चढ़ाई की। उसने अपना सबसे बड़ा हमला 1757 में जनवरी माह में दिल्ली में किया। अहमद शाह ने 1 महीने तक वहां दिल्ली पर राज किया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की बात हो रही है। अहमद शाह ने 1 महीने तक दिल्ली पर राज किया और उनको वहां पर काफी खजाना मिला, मतलब उसको वहां पर क्या है, बहुत सारा खजाना मिला अहमद शाह को। प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? पानीपत के तीसरा जो युद्ध लड़ा गया था वो 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, 1761 में, और इस समय मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में 14 जनवरी 1767 को, यह तिथि ध्यान रखिएगा, 14 जनवरी 1767 वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ था, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में दुआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अहमद शाह अब्दाली का इसमें साथ किसने दिया था? अवध का नवाब और रोहिला, ये दोनों गद्दारों ने मिलकर अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, अफगान रोहिलों ने और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और यह 3000 MCQ की टेस्ट सीरीज, आप सोच लीजिए कितना बढ़िया बेहतरीन होगा कि इस तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ 3000 MCQ की टेस्ट सीरीज मिलेगी, कितना बढ़िया तैयारी होगा, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसकी फीस केवल 1499 रुपये रखी गई है। तो आप जो भी लोग गंभीर हैं, सीरियस हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर्स वीडियो भी चलेंगे, उसके भी सारे के सारे नोट्स आप लोग को कराए जाएंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।